जिस आदमी को उसने मेरे लेवल का नहीं कहकर छोड़ दिया था, आज उसी के हाथों से हथकड़ी पहनकर खड़ी थी वो। उसने प्यार किया, लेकिन सम्मान देना भूल गई। और जब समझ आया, तब सामने खड़ा था एक आईपीएस अफसर। शहर के उस हिस्से में जहां चमकती इमारतें खत्म होकर धूल भरी सड़कों में बदल जाती थीं, वहीं एक पुराना सा गैराज था। टीन की छत, दीवारों पर पुराने पोस्टर और जमीन पर हमेशा तेल की गंध। उस गैराज का नाम कोई बड़ा ब्रांड नहीं था, बस हाथ से लिखा हुआ बोर्ड था, अमन मोटर्स। अमन नाम जितना साधारण, इंसान उतना ही सादा। सुबह सूरज निकलने से पहले गैराज खोलता और रात को तब बंद करता जब आखिरी गाड़ी ठीक होकर चली जाती। उसकी दुनिया ग्रीस लगे हाथों, टूटे इंजन और मेहनत से चलती थी। जिंदगी में न उसने कभी बड़े सपनों का शोर मचाया, न कभी किसी से अपनी तकलीफ कही। उसी दिन दोपहर में जब शहर अपनी रफ्तार में भाग रहा था, एक सफेद स्कूटी आकर गैराज के सामने रुकी। ब्रेक की आवाज आई, फिर हेलमेट खुला, और जैसे समय एक पल को रुक गया। रिया। साफ चेहरे पर कॉन्फिडेंस, आंखों में वो ठहराव जो ऊंची पोस्ट पर बैठे लोगों में होता है। कपड़े महंगे थे, पर पहनावे में सादगी थी। वो किसी आम मोहल्ले की लड़की नहीं लग रही थी। मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, उसने कहा। अमन ने बस एक नजर डाली, फिर बिना कोई सवाल पूछे स्कूटी देखने लगा। रिया को आदत थी, क्योंकि लोग अक्सर उससे बात करने का बहाना ढूंढते थे, पर यहां कोई उसे खास नहीं समझ रहा था। कुछ देर बाद अमन बोला, बैटरी डाउन है, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, रिया ने कहा और वहीं खड़ी रही। वो चाहती थी कि वो अमन पूछे, कहाँ काम करती हो, अकेली रहती हो, पर अमन चुप रहा, और उसी चुप्पी ने रिया को बेचैन कर दिया। अगले दिन वो फिर आई। इस बार स्कूटी ठीक थी। ऐसे ही चेक करा लूं, उसने कहा। अमन ने स्कूटी देखी, फिर कहा, कुछ नहीं है। फिर भी रिया मुस्कुराई। धीरे धीरे बातें होने लगी। रिया अपने ऑफिस की बातें करती, मीटिंग्स, टारगेट्स, बॉस। अमन बस सुनता। एक दिन रिया ने पूछा, तुम कभी शहर से बाहर नहीं गए? अमन ने कहा, काम से फुर्सत नहीं मिलती। और सपने? सपने मेहनत से बड़े नहीं होते, अमन बोला। वो जवाब रिया को छू गया। उस दिन बारिश हुई, अचानक, बिना चेतावनी के। रिया स्कूटी लेकर निकली ही थी कि पानी बरस पड़ा। वो भीग गई। अमन ने गैराज की पुरानी शॉल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ले लो, उसने कहा। वो शॉल मोटी नहीं थी, महंगी नहीं थी, लेकिन उस पल में रिया ने पहली बार महसूस किया कि किसी की फिक्र में कितनी गर्माहट होती है। यहीं से प्यार शुरू हुआ, धीरे, बिना शोर। लव मैरिज हुई। रिया के दोस्तों ने सवाल उठाए, एक गैराज वाला, तेरे लेवल का नहीं है। रिया ने कहा था, मुझे उसका दिल चाहिए था, उसका स्टेटस नहीं। शादी के शुरुआती दिन सादगी से भरे थे। अमन सुबह जल्दी उठता, रिया के लिए चाय बनाता। रिया ऑफिस जाती, शाम को अमन का इंतजार करती। लेकिन फिर वक्त बदला। रिया का प्रमोशन हुआ, पैसा बढ़ा, जिम्मेदारी बढ़ी, और कहीं ना कहीं अमन पीछे छूटता गया। रिया देर से आने लगी, पार्टियां, क्लाइंट मीटिंग्स। पहले रिया जहां 5 बजे घर आ जाती थी, अब रात 9-10 बजे घर आने लगी। पहले जिस वीकेंड का रिया को बेसब्री से इंतजार होता था, अब उस वीकेंड में भी रिया ऑफिस में होती और अमन बस उसका इंतजार करता रह जाता। अमन अपने दिल को समझा लेता कि कोई नहीं, प्रमोशन हुआ है, प्रेशर होगा। फिर धीरे धीरे रिया की बातों में मयंक का जिक्र होने लगा। आज मयंक ने बहुत बड़ी डील हैंडल की। मयंक का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया। मुझे मयंक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुरुआत में अमन ने इसको नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये जिक्र रोज का हो गया, तब अमन के मन में खटक पैदा हुई। एक दिन अमन ने रिया से पूछा, रिया, ये मयंक कौन है? तो रिया ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, अरे साथ में काम करता है, बहुत टैलेंटेड है। अब तुम्हें क्या पता कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है? तुम बस एक गैराज तक सीमित हो। एक रात अमन ने कहा, आज मत जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। अमन की आवाज में हुक्म नहीं था, शक नहीं था, बस एक सीधी सी चिंता थी।
वो चिंता जो सिर्फ उसी इंसान के लिए निकलती है जिसे खो देने का डर आपको होता है। रिया ने पलट कर देखा, जैसे किसी ने उसकी आज़ादी पर सवाल उठा दिया हो। अब तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अमन? रिया अचानक चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर लौट आई, लेकिन अमन वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल खामोश। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसके शब्द उसके हक नहीं रहे। रिया ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गई। उस रात अमन सोया नहीं। छत को घूरते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि जिस रिश्ते को वो सीने से लगाए फिरता था, वही अब उसके सीने पर पत्थर की तरह रख दिया गया है। रिया का व्यवहार क्यों ऐसा होता जा रहा है, अमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हद तो तब हो गई जब एक दिन रिया ने अमन से कहा, अमन, आज मेरी कंपनी की बहुत बड़ी पार्टी है, विदेश से क्लाइंट आए हैं, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। अमन ने पहली बार हिचकिचाते हुए कहा, रिया, मैं वहां फिट नहीं बैठूंगा, ना मुझे अंग्रेजी ढंग से बोलनी आती है, ना वो माहौल मेरा है। रिया ने आईने में देखते हुए लिपस्टिक लगाई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, इसीलिए तो कह रही हूं, चलो, तुम देखोगे तो सही कि मैं किस लेवल के लोगों के बीच उठती बांटती हूं। अमन चुप हो गया। उसे समझ आ गया था ये न्योता साथ चलने का नहीं, दिखाने का था। पार्टी एक बड़े होटल में थी। रोशनी, संगीत, शराब, हंसी, सब कुछ जरूरत से ज्यादा। अमन को कोने में खड़ा कर दिया गया। रिया अपने सीनियर और क्लाइंट्स के साथ व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद जब अमन ने देखा कि रिया नशे में है और उस पर एक सीनियर जरूरत से ज्यादा हाथ रख रहा है, तो वो उसके पास गया। धीमे स्वर में बोला, रिया, चलो घर चलते हैं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। रिया ने अचानक हाथ झटक दिया और सबके सामने हंसते हुए बोल पड़ी, ओ प्लीज अमन, तुम्हें क्या पता ये सब कैसे चलता है? तुम तो बस एक गैराज चलाते हो। ये पार्टियां, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना होता है ये तुम्हें क्या पता? यहां के लोग तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है। अमन का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसने आसपास देखा, वहां हर एक की नजर में मजाक था। उस पल उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये रिश्ता यहीं खत्म हो चुका था। घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। अमन ने बहुत धीरे से पूछा, क्या तुम्हें आज जो कहा उस पर जरा भी अफसोस है? रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच था, और अगर सुनकर बुरा तुम्हें लगा तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं? बस यहीं कुछ टूट गया। उस रात अमन सोया नहीं। छत को घूरते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि जिस रिश्ते को वो सीने से लगाए फिरता था, वही अब उसके सीने पर पत्थर की तरह रख दिया गया है। उसे एहसास हुआ, प्यार तब तक खूबसूरत होता है जब तक उसमें सम्मान जिंदा हो। जहां सम्मान मर जाए, वहां प्यार भी धीरे धीरे दम तोड़ देता है। अमन ने रिया को छोड़ देने का फैसला किया। ऐसे रिश्ते के बोझ तले वो ना खुद जिंदगी जीना चाहता था और ना ही रिया को ऐसी जिंदगी जीने देना चाहता था। अमन उस रात जब घर से निकल गया, उसके पास कोई बैग नहीं था, बस जेब में थोड़े पैसे और दिल में एक अजीब सा सन्नाटा। न गुस्सा था, न बदला, बस ये एहसास कि अब वो वहां नहीं रुक सकता जहां उसका आत्मसम्मान रोज मारा जा रहा था। स्टेशन पर बैठा अमन लोगों को भागते देख रहा था, कोई नौकरी के लिए, कोई प्यार के लिए, कोई किसी से बचने के लिए। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना छोटा हूं? ट्रेन चली और अमन की जिंदगी का एक अध्याय वहीं छूट गया। शुरुआत के महीने बहुत मुश्किल थे। छोटे से कमरे में रहता, दिन में मजदूरी करता, रात को पढ़ता। कभी कभी भूखा सो जाता, लेकिन किताब नहीं छोड़ता। यूपीएससी का सपना उसने कभी किसी को बताया नहीं था, क्योंकि उसे पता था सपनों का मजाक सबसे पहले अपने ही उड़ाते हैं। रात के सन्नाटे में जब कमरे की लाइट बुझ जाती, अमन अपनी पुरानी शॉल ओढ़ लेता। वही शॉल जो कभी उसने रिया को दी थी, अब वही उसे ढकती थी। इधर रिया की जिंदगी तेज रफ्तार में भाग रही थी। पार्टियां अब जरूरत नहीं, आदत बन चुकी थी। हर हफ्ते कोई नया चेहरा, कोई नई बोतल, कोई नया नशा। भीड़ में वो हंसती थी, लेकिन अकेले में खामोश हो जाती थी। कभी कभी रात को अचानक उसकी आंख खुल जाती। उसे याद आता, अमन का बिना बोले चाय बना देना, उसका बिना जताए ख्याल रखना। पर फिर वो खुद को समझा लेती, वो मेरे लेवल का नहीं था। साल दर साल बीतते गए। अमन पहली बार प्री में फेल हुआ।
दूसरी बार भी, तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। हर असफलता के बाद वो खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं सच में कमजोर हूं? फिर उसे रिया के शब्द याद आते, तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो, और वो फिर किताब खोल लेता। चौथे प्रयास में जब रिजल्ट आया, अमन का नाम लिस्ट में था। उसने फोन उठाया, लेकिन कॉल करने के लिए कोई नाम नहीं मिला। उस दिन वो बहुत देर तक रोया, खुशी के मारे नहीं, इस एहसास से कि उसने खुद को हारने नहीं दिया। ट्रेनिंग के दौरान उसकी सादगी सबको चौंकाती थी, न घमंड न दिखावा, बस एक ठहराव। जब पहली पोस्टिंग मिली तो उसने शीशे में खुद को देखा। वर्दी में भी वो वही अमन था, बस आंखों में अब डर नहीं था। इधर रिया, अब वो पार्टियां रॉ हो चुकी थीं। नशा, गैर कानूनी सौदे। उसे पता था वो गलत रास्ते पर है, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। एक रात रेड, सायरन, हाथ पीछे बांधे गए। रिया की दुनिया थम गई। थाने में जब वो बैठी थी तो कदमों की आवाज आई, वर्दी की आवाज। उसने सिर उठाया और सामने अमन, आईपीएस अमन शर्मा। रिया की सांस रुक गई। उसके सामने खड़ा वो आदमी जिसे उसने कभी छोटा समझा था। अमन की आंखें मिली उससे। वो एक पल के लिए भी नहीं झुका। कानून सबके लिए बराबर है, उसने कहा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो, वो फुसफुसाई। अमन ने सिर हिलाया। माफी का हक तब होता है जब इंसान अपनी गलती समय पर समझे। उस रात रिया को जेल भेजा गया और अमन ने अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन जब वो अकेला हुआ तो वो भी टूट गया, क्योंकि प्यार मरा नहीं था, बस सही जगह नहीं बची थी। जेल की उस कोठरी में बैठी रिया के लिए रातें सबसे भारी थीं। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने अमन को धीरे धीरे तोड़ा था, कैसे हर ताना, हर शब्द, हर हंसी में जहर घोल दिया था, कैसे उसने प्यार को लेवल और स्टेटस में तौला था। उसे वो दिन याद आया जब बारिश में भीगते हुए अमन ने बिना एक सवाल किए अपनी शॉल दे दी थी। तब उसने उसे मामूली समझा था। आज वही शॉल उसकी यादों में सबसे गर्म चीज थी। इधर अमन वर्दी में सख्त था, लेकिन इंसान अब भी वही था। थाने से घर लौटकर जब उसने टोपी उतारी तो माथे पर पसीने से ज्यादा थकान थी। कानून की किताबें उसने जीत ली थी, लेकिन दिल की लड़ाई वो अब भी चल रही थी। उसे रिया का चेहरा याद आ रहा था, हथकड़ी में बंधा हुआ, टूटा हुआ। वो खुद से नाराज था। क्या मैंने सही किया, या कहीं अंदर बदले का सुख था? अमन को पता था, अगर वो कमजोर पड़ता तो बहुत से लोगों को पनाह मिलती। इसलिए उसने खुद को और सख्त बना लिया। केस चला, मीडिया ने खबरें बनाई, कॉर्पोरेट वुमन ड्रग रैकेट में शामिल। रिया का नाम हर जगह था, लेकिन अब बिना चमक के। माँ बाप ने मुंह मोड़ लिया, दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया। जो लोग कभी उसकी पार्टी में लाइन लगाते थे, आज उसे पहचानने से भी डरते थे। एक दिन जेल में काउंसलिंग हो रही थी। अमन भी वहां मौजूद था। काउंसलिंग के दौरान उससे पूछा गया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है? रिया चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, मैंने एक अच्छे इंसान को छोटा समझा, उसके प्यार को छोटा समझा। उस रात रिया पहली बार दिल से रोई, बिना मेकअप, बिना दिखावे के। रिया को सजा मिली, लेकिन जेल ने उसे तोड़ा नहीं, उसे बदला। वो अब चुप रहने लगी थी। उसने जेल में पढ़ना शुरू किया, दूसरी औरतों को सिखाना शुरू किया। एक दिन जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा, तुम बदल गई हो। रिया ने जवाब दिया, नहीं, मैं पहली बार खुद बनी हूं। उधर अमन को ट्रांसफर मिला, दूसरा शहर। जाने से पहले उसने केस की फाइल बंद करते हुए एक बार रिया का नाम देखा। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ रिश्ते अदालत में खत्म नहीं होते, वो यादों में चलते रहते हैं। साल बीत गया। जब रिया रिहा हुई तो बाहर कोई खड़ा नहीं था, न गाड़ी न कैमरा। वो पैदल चली, सीधे उस गली में जहां कभी अमन का गैराज था। गैराज अब भी था, नाम बदला नहीं था, अमन मोटर्स। लेकिन अमन नहीं था। एक बूढ़ा मैकेनिक बैठा था। उसने बताया, साहब अब बहुत बड़े अफसर हैं।
रिया ने आसमान की तरफ देखा। आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। कुछ महीने बाद एक सरकारी कार्यक्रम में अमन आया, आईपीएस अमन शर्मा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भीड़ के पीछे एक जानी पहचानी आवाज आई, अमन। वो पलटा। रिया सामने खड़ी थी, सादा कपड़े, बिना मेकअप, आंखों में शर्म और सच्चाई। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर रिया बोली, मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि वो काफी नहीं है। अमन ने कहा, और मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि अब दर्द नहीं है। रिया ने हल्की मुस्कान दी, तुम जीत गए। अमन ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों अलग दिशाओं में चले गए, बिना वादा, बिना उम्मीद। क्योंकि कुछ कहानियां मिलने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए होती हैं। और कहीं ना कहीं दोनों ने सीख लिया था। और फिर जिंदगी ने दोनों को अपनी अपनी जगह पर ला खड़ा किया। एक के पास वर्दी थी, दूसरे के पास पछतावा। एक के चेहरे पर ठहराव था, दूसरे की आंखों में बिखरा हुआ अतीत। वो मिले, पर मिलने के लिए नहीं, बस इसलिए कि कभी जो अधूरी रह गई थी उसे खामोशी में पूरा किया जा सके। रिया ने सीखा, प्यार ऊंचाई नहीं देखता, प्यार नजर उठाकर बराबरी ढूंढता है। अमन ने जाना, कुछ लोग साथ रहने के लिए नहीं आते, वो बस हमें खुद से मिलवाने आते हैं। दोनों ने एक दूसरे को खोया, पर खुद को पा लिया। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हर कहानी मिलन पर खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां सीख बनकर अमर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियां सुनने के लिए स्टोरी विद RSM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।